दोस्तों, कन्नड़ सिनेमा की फिल्म कंतारा खूब चर्चा में रही। कंतारा की कहानी वनवासियों के ज़मीनों को सरकार और ज़मींदारों द्वारा कब्जाने के इर्द गिर्द घूमती है। कंतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि वनवासी समाज की संस्कृति और इतिहास की वास्तविक दास्तां है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको इसका वो दृश्य ज़रूर याद होगा जिसमें भूत कोला नृत्य दिखाया जाता है। वैसे तो YouTube पे अब आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें भूत कोला परंपरा के बारे में बताया गया है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको भूता कोला के बारे में शॉर्ट में बताते हैं। भूत कोला एक स्थानीय पूजा होती है। भूत कोला यानी कि देवताओं के लिए नृत्य। यह मूल रूप से गांव के देवता के मंदिर के पास खुले मैदान में किया जाता है। यह लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है और जैसे जैसे शाम बीतती है यह नृत्य और शानदार अनुभव में बदल जाता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जो शख्स भूत कोला प्रस्तुत करता है यानी नर्तक बनता है, उसके अंदर पंजूरी देवता आते हैं और वह गांव वालों के पारिवारिक मुद्दों और विवादों को सुलझाते हैं। वे अपना निर्देश भी गांव वालों के लिए जारी करते हैं। उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सर्वोपरि माना जाता है और हर किसी को इसका पालन करना होता है। तुलु भाषा में भूत और देव का अर्थ एक ही है, मतलब भगवान। भूत कोला में सकारात्मक शक्तियों का ही आवाहन किया जाता है। भूत कोला में जिस भूत का आवाहन किया जाता है वह स्थानीय देवता ही होते हैं। जिस देवता को बुलाना है उस हिसाब से भूत कोला करने वाले की साज सज्जा बदल जाती है। हर देवता का अलग रंग, फूल, साज सज्जा होती है। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक ये नृत्य चलता है और बिना खाए पिए लोग भूत कोला करते हैं। भूत कोला 2 से 3 दिन तक भी चलता है और पूरे गांव के खाने पीने की व्यवस्था होती है। यह भी कहा जाता है कि यह अनोखा नृत्य 500 साल से भी पुराना है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी में भूत कोला के सबूत मिलते हैं। कर्नाटका, केरल के कई गांवों में भूत कोला होता है। भूत कोला करवाने की जिम्मेदारी कुछ परिवारों की होती है। ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है और यह भी देखा गया है कि पिता अगर भूत कोला करता है तो वो ये जिम्मेदारी अपने बेटे को देता है। दोस्तों, कंतारा फिल्म के ज़रिए हमें कर्नाटका की इस सांस्कृतिक स्थानीय पूजा के बारे में पता चला। पर भारत रहस्यों से भरा देश है। यहाँ हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है और इस तरह की मान्यताएं और पूजाएं हैं। आज हम आपको भूता कोला की पूजा के जैसे ही भारत के एक और राज्य में प्रचलित पूजा के बारे में बताते हैं। इस पूजा के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि कहा जाने वाला राज्य उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इन सभी देवी देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है इस अंचल के कण कण में देवी देवता निवास करते हैं। उत्तराखंड में देवादिदेव महादेव भगवान शिव का घर यानी कैलाश पर्वत भी है और ससुराल यानी कनखल हरिद्वार भी। हमारे वेद पुराणों में भी सभी देवी देवताओं का निवास हिमालय के उत्तराखंड अंचल में ही माना गया है। उत्तराखंड में शिव मंदिर प्रायः हर स्थान पर पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जितने कंकर उतने शंकर। सभी हिंदू देवी देवताओं की आराधना के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय रूप से पूजे जाने वाले कई देवी देवताओं का भी यहाँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी सुनते आए हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान ने पृथ्वी पर मानव रूप लेकर धरती को पापों से मुक्त कराया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में यह हमेशा से होता आया है, जहाँ पर जागर में देवता इंसानों में अवतरित होकर जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए साक्षात दर्शन देते हैं।
जागर उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में प्रचलित पूजा पद्धतियों यानी कि वर्शिप सिस्टम में से एक है। पूजा का यह रूप नेपाल के पहाड़ी भागों में भी बहुप्रचलित है। इससे मिलती जुलती परंपराएं भारत के कई आदिवासी इलाकों में भी चलन में है। जागर शब्द जगाने या जागने से बना है। इन जागरों में उत्तराखंड के स्थानीय देवताओं गोलज्यू, सैम, कलबिष्ट, हरू, भूमिया, चौमू, महासू, नंदा, भूमिया, लाटू आदि का आवाहन किया जाता है। जागर के माध्यम से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता और लोक देवता का आवाहन किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में पूर्वजों के मृत होने के बाद उन्हें दोबारा बुलाने और कुल देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए जिस पूजा विधि का आयोजन किया जाता है उसी को जागर कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन पहाड़ों में हर वर्ग, हर भाषा, हर क्षेत्र में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में इष्ट देव कहा जाता है। पहाड़ों में अलग अलग गांवों के इष्ट भी अलग अलग होते हैं, जिनका उस क्षेत्र और उस क्षेत्र की जनता पर अधिकार होता है, और पहाड़ों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। चाहे किसी को न्याय दिलाने की बात हो या किसी के कष्ट हरने की, गांव पर आई विपदा से बचने के लिए गांव वाले अपने इष्ट देव का आवाहन करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में जागर कहा जाता है। जागर का अर्थ है देवता को जगाना। कहा जाता है कि हिमालय और प्रकृति के प्रकोप से लगातार जोखिम में रह रहे लोगों ने इस श्रद्धा को सम्मान दिया है। प्राचीन काल में कुमाऊं और गढ़वाल में प्रत्येक परिवार को अपने कुल देवता द्वारा पीड़ा से संतुष्ट किया जाता था और अच्छा काम करने पर इनाम दिया जाता था। यह जागर इसी से प्रभावित है। जागर में हुड़का, ढोल, दमाऊं, थाली आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बजाने के बाद ही स्थानीय देवी देवता अवतरित होते हैं। अगर अकेले गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है इसमें भैरव व भूमिया के अलावा 72 क्षेत्रपाल देवता माने जाते हैं, जिससे यह विदित होता है कि मात्र 52 गढ़ ही गढ़वाल के नहीं थे, अपितु इन गणपतियों के नीचे भी छोटी छोटी गढ़ियों की ओर थोकदारी थी, जो अपने गणपतियों के बाद राजा के हुक्म की तामील किया करते थे। इन सभी क्षेत्रपाल देवताओं का जिक्र स्कंद पुराण व केदार खंड में आपको मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जागर शब्द का मतलब जागना या जगाना होता है। जागर शब्द संस्कृत मूल जग से आया है, जिसे वैदिक संस्कृत में जागर कहा गया है, जिसका अर्थ है जागना। वैदिक काल से ऋषि मुनि जिस प्रकार किसी दोष, बीमारी आदि का निवारण करने के लिए यज्ञ करते थे, और जैसे आज भी देवी देवताओं के लिए जागरण आयोजित होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड की पहाड़ियों में जागर के माध्यम से लोग अपने देवताओं को जागृत करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जागर का उल्लेख सामवेद में भी मिलता है, जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था, जो कि धुनों और मंत्रों का एक प्राचीन वैदिक संस्कृत पाठ माना जाता है। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण ही बाहरी जनजातियों से हुआ है, अतः इस जागर परंपरा का कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, किंतु जागर का जो गायन है वो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अलग शास्त्रीय प्रक्रिया से होता है। जागर का जो गायन है वह शास्त्रीय गायन से मिलता जुलता है एवं देवभूमि में अधिकांश ब्राह्मण मद्रास व मध्य भारत से आए हैं, तो यह आशंका लगाई जाती है कि यह शैली इन्हीं से विकसित हुई है। देव अवतरण की पूजा आज भी मद्रास में होती है। राजस्थानी वंशज से नाता रखने वाले राजपूतों के महलों में पुराने गानों को गीत के माध्यम से सुनाया जाता था, तो क्षत्रिय समाज के जागरों में संगीत का अत्यंत महत्व रहता है। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेरिकी शोधकर्ता स्टीफन फ्योल और फ्योली दास ने पहाड़ी जागरों व लोकगीत पर 10 से 12 वर्ष का शोध किया है, जिस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहाड़ी लोकगीत
जागरों का जो प्राचीनतम रूप है उसमें दैवीय शक्तियों का होने का आभास है। चलिए अब ये समझते हैं कि जागर कैसे होता है तथा इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। एक जागर जिसका आयोजन देवी देवताओं या अपने इष्ट की आराधना के लिए होता है उसे देव जागर कहते हैं। दूसरा जागर किसी मृत आत्मा जैसे कि किसी पूर्वज जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो और अंतिम संस्कार विधि पूर्वक ना हुआ हो, उनकी शांति के लिए जो जागर होता है उसे भूत जागर कहते हैं। अब सवाल आता है कि जागर में कौन कौन हिस्सा लेता है। उत्तराखंड में लगने वाली जागर में जागीरिया, डंगरिया, गाजे बाजे वाले और स्यानकर यानी सोंकार होते हैं। स्योंकार वह व्यक्ति होता है जिसने अपनी समस्याओं के लिए दैवीय हस्तक्षेप की तलाश के लिए जागर का आयोजन अपने घर पर किया होता है। इनके अतिरिक्त स्योंकार के घर के अन्य सदस्य, संबंधी, मित्रगण व गांव पड़ोस के लोग भी जागर में दर्शक की तरह शामिल होते हैं तथा देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गाजे बाजे वाले वे लोग होते हैं जो जागरिया के साथ गायन में तथा वाद्य यंत्रों के संगीत से सहयोग करते हैं। जागर गान का मुख्य पात्र जागरिया होता है। जागरिया का कार्य पूजे जाने वाले देवता की कथाओं को लोकाख्यानों द्वारा प्रस्तुत करना होता है। जागरिया गाथा गीत के गायक होते हैं जो देवताओं का आवाहन करते हैं। जागरिया कथा गायन ढोलक अथवा हुड़का आदि वाद्यों के सहयोग से करता है। जागर में ढोल नगाड़ों से उत्पन्न संगीत ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है। इस दौरान गायक, जिसे जागरिया कहा जाता है, महाभारत या रामायण जैसे महान महाकाव्यों के साथ साथ इष्ट देवता और कुल देवताओं के जीवन से जुड़ी गाथाओं को गाता है। जागरिया मात्र गायक ही नहीं वरन देवता द्वारा भी उसे गुरु के प्रतिष्ठित पद पर माना जाता है, चूँकि जागरिया ही व्यक्ति विशेष के शरीर में देवता का आवाहन करता है, अतः वह गुरु कहलाता है। जागरिया गुरु गोरखनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जागरिया ही जागर का विशेषज्ञ माना जाता है। जागरिया जागरगार के मध्य कहीं कहीं पर अपने क्षणिक विश्राम के लिए 2 या इससे अधिक सहायकों को रखता है जो उसके शब्द और वाक्यों को बीच बीच में दोहराते हैं। जागरिया अपने इन सहायकों के माध्यम से कांसे की थाली को 2 छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से लय देने का कार्य भी लेता है। यह सहायक भग्यार नाम से जाने जाते हैं। जागर का अगला पात्र होता है डंगरिया, पशवा या धामी। डंगरिया वह व्यक्ति होता है जिसके शरीर में देवता का अवतरण होता है। उसे डगर यानी रास्ता बताने वाला माना जाता है, इसीलिए इसे डंगरिया कहा जाता है। डंगरिया को गढ़वाल तथा कुछ अन्य स्थानों पर धामी या पाशवा भी कहा जाता है। यह भी देखा गया है कि धामी बनने का यह रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, अर्थात धामी की उम्र हो जाने पर वही देवता धामी के पुत्र पर या परिवार के किसी अन्य सदस्य पर अवतरित होने लगता है, जैसा कि आपने भूताकोला परंपरा में देखा। धामी या पाशवा लोगों को कई तरह के परहेज रखने होते हैं। धामी लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं। देवता शरीर में अवतरण से पहले और देवता के शरीर को मुक्त कर देने के बाद धामी सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगते हैं। डंगरिया या धामी को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और सभी उनका आदर और सम्मान करते हैं। इस व्यक्ति की दिनचर्या हमारी तरह सामान्य नहीं होती। उन्हें रोज स्नान ध्यान कर पूजा करनी होती है। वह सभी जगह खा पी नहीं सकता, यहाँ तक कि चाय पीने के लिए भी विशेष ध्यान उसे रखना होता है। उसे हमेशा शुद्ध ही रहना होता है, अन्यथा देवता कुपित हो जाते हैं, उस व्यक्ति को दंड देते हैं, ऐसी मान्यता है। जागर के वक्त भी डंगरिया गौमूत्र, गंगा जल और गाय के दूध का सेवन कर शुद्ध होकर ही धूनी में जाते हैं। डंगरिया जागर का केंद्रीय पात्र होता है। डंगरिया स्त्री या पुरुष में से कोई भी हो सकता है। जिस स्त्री,
पुरुष पर देवी देवता का आवेश पहले पहल होता है उसे नौताड़ यानी नव अवतार कहा जाता है। जागर के आरंभ में डंगरे को उनके आसन दुलैंच पर बैठने को कहा जाता है। उनके द्वारा स्थान ग्रहण कर लेने के पश्चात उन्हें तिलक कर आरती उतारी जाती है। इन डंगरियों के सम्मुख धूनी प्रज्वलित कर रखी जाती है तथा संपूर्ण जागर स्थल झाड़ पोंछ कर शुद्ध किया जाता है। जागरिया एवं भगयारों के बैठने का स्थान डंगरियों से अलग किंतु निकट ही होता है। परिवार का मुखिया डंगरियों के ठीक सामने बैठता है। परिवार के अन्य सदस्य तथा अन्य भक्तगण मुखिया के ठीक पीछे बैठते हैं। जागर का प्रारंभ जागरिया द्वारा पंचनाम देवों की स्तुति कर उनके आवाहन से की जाती है। सायंकालीन जागरों में इसके पश्चात संध्यावली के गायन के साथ ही महाभारत का कोई आख्यान प्रस्तुत किया जाता है। उसके पश्चात जिन जिन देवताओं को आमंत्रित करना है उनकी गाथा का गायन जागरिया द्वारा वाद्यों के संगीत के साथ प्रस्तुत करना आरंभ होता है। जागरिया के गायन स्वरों व वाद्यों की तेज होती लय के बीच डंगरिये धीमे धीमे झूमने लगते हैं। उनके शरीर में धीमी कंपन उठती दिखाई देती है। इस बीच जागरिये का स्वर और वाद्यों की गति और तीव्र हो जाती है और इसी क्षण डंगरिये के शरीर में देव शक्ति प्रकट हो जाती है। यही क्रम अगले डंगरिये के लिए होता है। देखते ही देखते सभी आमंत्रित स्थानीय देवी देवता डंगरियों के शरीर में प्रकट होते दिखाई देते हैं। इस बीच प्रकट हुए देवी देवता एक दूसरे का नमन करते हैं। जागरिया द्वारा इन देवी देवताओं पर गंगा जल छिड़क कर पुनः तिलक कर आरती उतारी जाती है। जागर स्थल पर उपस्थित समस्त नर नारी श्रद्धा से डंगरियों को नमन करते हैं। डंगरिये के शरीर की कंपन बढ़ती जाती है और वह पहले अपने आसन पर नाचते हैं, फिर धूनी की परिक्रमा कर अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। डंगरिये द्वारा अपने गुरु जागरिये को नमन किया जाता है। इस बीच अवतरित देवता के आवेश को और तेज करने के लिए जागरिये द्वारा देवगाथा के अंशों को औसाड़ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डंगरिये के शरीर में अवतार लिए देवता द्वारा अपने आसन के समीप थाली में रखे चावलों के दानों को हाथ में लेकर खोलते हैं, जिसे दाणी देखण कहते हैं। डंगरिया इन्हीं चावल से खेलकर वर्तमान, भूत एवं भविष्य की बातों का बखान अपनी देववाणी से करते हैं। डंगरिया इन चावल के दानों को धूनी से भभूत मिलाकर नौताड़ देवता की ओर फेंकते हैं। इसे तुकमारण कहते हैं। इस बीच डंगरिया एवं जागरिया दोनों उस नव अवतार से अवतरित हुए देवता का नाम पूछते हैं। उसके पश्चात विधिवत नौताड़ देवता की पूजा की जाती है। देवता डंगरिया से प्रश्न पूछने का कार्य उस परिवार विशेष के मुखिया द्वारा किया जाता है जिसके घर पर जागर का आयोजन हो रहा हो। उपस्थित बाहरी व्यक्तियों में से भी कई लोग अपना प्रश्न डंगरिया के समक्ष रख सकते हैं। उन सभी की शंकाओं का निवारण डंगरिया द्वारा बताया जाता है। देवता डंगरिया रोग शोक निवारण, कष्ट मुक्ति आदि के लिए दाणी खिलाकर उस समस्या को विस्तार से वर्णन करते हैं, उसके निदान के लिए रास्ता सुझाते हैं। जागरगान के अंतिम क्षणों में अवतरित समस्त देवता लोगों को आशीष देते हैं। तत्पश्चात गुरु डंगरियों से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने को कहता है। जागरिया द्वारा पुनः देवगाथा के अंश गाए जाते हैं। डंगरिये के शरीर में एक बार पुनः कंपन तीव्र हो जाती है और किसी क्षण एकाएक कंपन रुक जाती है। यही वह क्षण होता है जब डंगरिये के शरीर में आए हुए देवता अदृश्य हो जाते हैं और डंगरिये पुनः सामान्य की स्थिति में आ जाता है। जागर के लिए चैत्र, श्रावण, मार्गशीर्ष महीने पवित्र माने जाते हैं। ये जागर 1, 3, 5 रात्रि तक चलते हैं, किंतु सामूहिक रूप से इष्ट देव की अर्चना के लिए जागर 22 दिन तक चलता है, जिसे बाईसी या बैसी कहा जाता है। कुमाऊं में प्रचलित देवताओं के जागर गाथाओं में हरु, सैम, ग्वेल, भूमिया, एड़ी तथा महाभारत के जागर प्रचलित हैं। यहाँ के जागरों की 3 श्रेणियाँ हैं, जिनमें देवी देवताओं संबंधी जागर,
कुमाऊनी राजाओं के जागर तथा वीर योद्धाओं तथा शक्तिशाली अनुचरों की गाथा के जागर सम्मिलित हैं। यहाँ विभिन्न अंचलों में जागर भी भिन्न भिन्न हैं। कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्रों में आज भी जनमानस की आस्था जागर को एक पुनीत धार्मिक कृत्य मानती है। हम यह नहीं कह सकते कि यह सब कुछ अंधविश्वास है, क्योंकि कष्टों के क्षणों में इन्हीं लोक देवी देवताओं के जागर लगाने से कष्टों का हरण होता दिखाई देता है। यही नहीं, ऐसे बहुत से प्रकरण सुनने को मिलते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा इन लोक देवी देवताओं अथवा जागर जैसे पवित्र अनुष्ठान की निंदा करने पर उसे भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिससे मुक्ति भी उसके द्वारा की गई क्षमा याचना के पश्चात ही मिलती है। लोक आस्था में पल रहे जागर के प्रति हम यही कह सकते हैं कि हमारा विश्वास अपने लोक देवी देवताओं पर अटूट है। इनकी अलौकिक शक्तियों को, इनकी कृपा दृष्टि को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज भी अंचल के भिन्न भिन्न स्थलों पर लोक देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं और पूजे जाते हैं। यही वह दरबार है जहाँ की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए लोकमानस का विश्वास अपने स्थानीय देवी देवताओं पर बना है और बना रहेगा। साथ ही जागर जैसा धार्मिक कार्य सदैव किया जाता रहेगा। जागर को सामान्यतः कोई व्यक्ति अकेले नहीं आयोजित कर सकता, बल्कि उसे पूरे कुटुंब और पूरे परिवार को साथ लेकर यह आयोजन करना होता है। इस तरह यह आज के एकल परिवार में टूटते समाज को साथ लाने का एक माध्यम भी बनता है और इसके जरिए समाज में सामूहिकता की भावना भी बलवान होती है। आधुनिक पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग अब जागर या भूत कोला जैसी परंपराओं पर कम ही विश्वास करते हैं और इसको अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जागर लगाते हुए जिस प्रकार देवता का आवाहन किया जाता है, इस प्रकार के अनुष्ठान विश्व भर में किसी न किसी समय प्रचलित रहे हैं। व्यक्ति को माध्यम बनाकर दैवीय शक्ति के आवाहन के उदाहरण मिस्र, चीन, जापान, अफ्रीका, ब्राज़ील आदि कई देशों में भी मिलते हैं। वैसे भी अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, जिसे उसको जानने वाला ही महसूस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।